प्रिंसिपल महोदया, सभी शिक्षकगण, यहाँ आमंत्रित सभी अतिथिगण, सभी मेरे प्यारे छोटे बड़े भाई बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से 77वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जयश्री स्वतंत्र भारत के उपलक्ष्य पर आप सभी के साथ अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। आज़ादी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 को हमारे पूरे विश्व को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हमारा भारत देश फिरंगियों के फेरे में फंस गया था, तब रंग दे बसंते चोले की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारे से खून में खौलने वाला वो 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। तब देश मर जाता था, मिट जाता था, बलिदान दे देता था, क्योंकि यह उस साल के देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 71, 63 और 65 में अपने सुहागों को गवा देने वाली औरत जब घर की स्थिति ऐसी हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, छोटे छोटे बच्चों की गोटियां चली गई, छोटे छोटे बच्चों की चोटियां चली गई, कि ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला कब जिस्म की बोटियां चली गई, कब जिस्म की बोटियां चली गई। ऐसे करके पूरा देश, पूरा परिवार अपने स्वतंत्रता के प्रति अपने देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे। तब देश बलिदान मांगता था, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी निष्ठा से करे, वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक में 3 रंगों की डीपी लगाना ही बस हमारी देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के समय 52 सेकंड के लिए खड़े हो जाना काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इतने इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अपना अंग दान देकर मरते को जीवन दान दीजिए। यही है हमारी सच्ची देशभक्ति। ना ये सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है, ना ये सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है, बस इस बात का गुरूर है मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, किंतु बड़े बदकिस्मती की बात है कि अब यहाँ पर इंसान पैदा नहीं होते। आप भी जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर पशु पक्षी या परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। भारत में शिक्षा की बुनियाद हमारा भारत होने के बावजूद आज में हमारा भारत एक भी विश्वविद्यालय स्थापित नहीं कर पा रहा। इसका मुख्य कारण कि हमारी शिक्षा नीति है, क्योंकि आज शिक्षा केवल 2 तरह के लोगों के लिए ही होती है। पहले वो जो विद्यमान हो और दूसरे वो जो धनवान हो। धनवान। और हमारे देश में आज कई ऐसे, और मेरे विचार से हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत अभियान में केवल सरकार नहीं, राह चलता हर एक व्यक्ति उसमें सम्मिलित होगा। और सही मायने में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब बच्चे मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा अर्जन के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। मैं भारत की बेटी आज इस मंच पर यह कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण असल मायने में
समय तब संभव होगा जब हम आप सब मिलकर अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को आगे ले जाएंगे। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। अगर होगा हौसला सभी में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद बोलेगा। कि होगा हौसला सभी में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद बोलेगा। और पाकिस्तान ही क्यों समस्त संसार जय हिंद बोलेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।